फैसल आबाद के 11 सरकारी महकमे फेस्को के नादहिंदा निकले। 60 करोड़ रुपए के वाजिबात के साथ वासा टॉप पर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 4 करोड़ 80 लाख, महकमा जेल 1 करोड़ 60 लाख, सोई गैस 1 करोड़ 20 लाख, पुलिस 90 लाख, महकमा इनकम टैक्स 30 लाख, TMA लालपुर 1 करोड़ 10 लाख, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट 7 लाख, महकमा रेलवे 20 लाख का नादहिंदा निकला। फैसलाबाद में डेंगू के बढ़ते वार पर इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। सेक्रेटरी आर्काइव की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदादे डेंगू का इजलास। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जुल्कुरनैन का कहना है कि मौसम में गर्मी की शिद्दत कम हो रही है, डेंगू के मजीद फैलाव का खतरा है। इजलास में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबजादा यूसरा, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जुल्कुरनैन भी शरीक हुए। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद की सेक्रेटरी आर्काइव को ब्रीफिंग। फैसलाबाद के अस्पतालों में इंसुलिन की कमी, शुगर के मरीज मुश्किलात से दो चार हो गए। महकमा सेहत इंतजामिया ने DG हेल्थ से 50,000 इंसुलिन मांग ली है। महकमा सेहत का कहना है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में इंसुलिन फराहम करनी है। झंग में हफ्ता इंसदादे मनशियात के आदि अफराद की बहाली के लिए वार्ड बना दिए गए। तहसील हेडक्वार्टर में 2-2 बेड मनशियात के आदि अफराद के लिए मुख्तस। हिलाल अहमद में भी बहाली मरकज के लिए 6 बेड्स का वार्ड बना दिया गया, जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने छोटे ताजिरों को परेशान करके रख दिया। कारोबारी हालात से परेशान ताजिर कहते हैं दुकानों का किराया और बिजली बिल की अदायगी भी नामुमकिन हो चुके। हुकूमत छोटे कारोबारी तबके को रिलीफ देने का ऐलान करे। एहसास राशन प्रोजेक्ट के तहत झंग इंतजामिया के इक़दामात। जिला की हर यूनियन काउंसिल में 5 किराना स्टोर्स मुख्तस करने का फैसला कर लिया। डेप्यूटी कमिश्नर अरशद भट्टी की महकमा इंडस्ट्रीज को 30 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत जारी। टोबा टेक्सिंग में हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत के ताउन से गंदम की इजाफी पैदावार के लिए काश्तकारों में सब्सिडी पर बीज की फराहमी। महकमा ज़राअत के मुताबिक 50 किलो बैग पर 1200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी पंजाब हुकूमत के मंजूर शुदा बीज पर दी जाएगी। मुख्तलिफ इलाकों के लिए अकबर 90 मंजूर हुए। फैसलाबाद में यूरिया खाद का बहरान संगीन। गंदम के सीजन में यूरिया की ब्लैक में फरोख्त। बोरी 2250 की बजाय 3000 रुपए में बिकने लगी। जिला इंतजामिया सरकारी कीमत पर अमल दरामद न करवा सकी, किसान ख्वार होने लगे। आसमान से गिरा खजूर में अटका। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक के बाद दूसरे मसले ने घेर लिया। एक्सपोर्टर्स को सस्ती बिजली मिली तो सेल्स टैक्स में फंस गए। 15 सितंबर के बाद कोई रिफंड जारी न हो सके। एक्सपोर्टर्स माली मुश्किलात का शिकार हो गए। डॉक्टर सज्जाद कहते हैं पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की उम्मीद पैदा होने लगी। इलेक्शन कमीशन की 7 दिनों में बल्दियाती हुकूमत का कानून बनाने की हिदायत। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से अहम खबर। विरासती जायदाद के लिए कानून साजी, केस 1 साल में हल होंगे। कौमी असेंबली में नई कानून साजी कर ली गई। 1 साल में विरासती केसेस का फैसला करना लाजिम होगा। कौमी असेंबली बिल दीवानी अदालतों के सिविल जजेस विरासती मुकदमात के फैसले 1 साल में करने के पाबंद होंगे। वकला का इजहार मुसरत करते हुए कहना था इस फैसले के देरपा असरात होंगे। फैसलाबाद में वासा मुलाजमीन के लिए सेहत की सहूलियात का फुकदान। 1000 मुलाजमीन के लिए महज 1 डॉक्टर।
MD वाफा ने डिस्पेंसरी का दौरा करते हुए फौरी खातून डॉक्टर और नर्स तैनाती की हिदायत कर दी। फैसलाबाद का निगहबानपुरा इलाका फेस्को की नाअहली का शिकार हो गया। 2 माह पहले तब्दील किया गया ट्रांसफार्मर ट्रॉली में सड़क पर पड़ा है। गुजरने का रास्ता भी तकरीबन बंद हो गया। मसरूफ तरीन सड़क पर पड़ा ट्रांसफार्मर किसी भी जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इल्म फैलाओ का नारा, झंग की वाहिद लाइब्रेरी को ताला। नवाज शरीफ पार्क में बनी जिला की वाहिद पब्लिक लाइब्रेरी बेयारो मददगार। लाइब्रेरियन गायब जबकि इमारत को ताले लग गए। ई लाइब्रेरी के तौर पर बनाई जाने वाली इमारत का भी कोई वारिस नहीं। शिकायत के बावजूद इंतजामिया बेहिस हरकत में न आई। शोरकोट की कचहरी में नौ तामीरशुदा चैम्बर गिराने के मामले पर वकला ने तहसील इंतजामिया के खिलाफ हड़ताल कर दी। कचहरी का गेट बंद, पुलिस को अंदर दाखिल होने न दिया गया। वकला ने असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और नारेबाजी की। सदर बार राशिद अली का कहना है कि एसी का मुसल्ला अफराद के साथ कचहरी आना गुंडागर्दी है। असिस्टेंट कमिश्नर तसादुम के ख्वाह हैं। मामला हल न हुआ तो एहतजाज का दायरा कार पंजाब बार तक बढ़ाया जाएगा। चोबा टेक सिंह में पुलिस के जेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों के ट्रैक्टर गैर फाल निकले। पुलिस के गश्त का अमल गैर मौसर हो गया। गश्त की पुलिस गाड़ी किधर है कुछ पता नहीं चलता। डीपीओ राना शुएब महमूद ने गाड़ियों में ट्रैकर लगाने का फैसला कर लिया। डीपीओ के मुताबिक जिला में ठेकरी पहरे भी फाल किए जा रहे हैं। बिजली की कीमत ने फैसलाबाद की लोकल इंडस्ट्री और पावरलूम इंडस्ट्री की मुश्किलात बढ़ा दी। ऑनर्स एसोसिएशन के मिर्जा शफीक अहमद ने लोकल इंडस्ट्री की बका के लिए बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा किया। आपने 20 रुपए यूनिट कर दिया। मैं कहता हूँ कोई नहीं है, मुल्क के अंदर होना चाहिए ऐसा कि उनका 20 रुपए यूनिट जो है ना किया। इसी तरह लोकल इंडस्ट्री 80% है जो आपको कपड़ा मुहैया करती है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोकल मार्केट के अंदर कपड़ा मुहैया करती है, उसको आप 60 रुपए पे ले जाएं और ये बहुत बैड लक है। और अगर इस पे कंट्रोल ना हुआ तो मैं समझता हूं कि जितने MNA हैं, MP हैं, इनके घरों का लोग गिरव करेंगे, हमारे बस की बात नहीं रहेगी। डाइज एंड केमिकल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के ओहदेदारान की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदों से मुलाकात। सेक्टर के मसाइल पर गुफ्तगू की। सदर डाइज एंड केमिकल्स जवाद शफीक, शबीर हुसैन चावला, आतिफ मुनीर की शिरकत। सीनियर नायब सदर और नायब सदर डाइज एंड केमिकल्स की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई और कहा डॉक्टर खुरम की शक्ल में चैम्बर को एक ज़हीन शख्सियत मिली है। चोबा टेक सिंह में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को लापरवाही और मीटिंग में शरीक न होना महंगा पड़ गया। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अरशद ने 5 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से जवाब तलब कर लिया। बेहतर कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट देने की नवीद भी सुना दी। झंग में बढ़ती महंगाई में पेस्टिसाइड्स की लाइसेंस फीस में भी इजाफा कर दिया गया। लाइसेंस की ट्रेनिंग फीस 6600 से बढ़कर 7260 रुपए हो गई। लाइसेंस की तजदीद फीस 3300 बढ़कर 3630 रुपए मुकर्रर कर दी गई। महकमा प्लान प्रोटेक्शन की जानिब से साल में 2 मरतबा लाइसेंस के इजरा के लिए ट्रेनिंग का इनेकाद किया जाता है। माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में सुपीरियर कॉलेज झंग में मुकाबला हुस्न नात का इनेकाद। तकरीब की सदारत डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज झंग कर्नल रिटायर्ड रियाज अहमद खान ने की। मुकाबला हुस्न नात में तालिबात की बड़ी तादाद शरीक। मुकाबला रेड और येलो ग्रुप के दरमियान जारी है।